फिटकरी को किसी भी तरह से हम यूज कर लें हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। लेकिन फिटकरी को कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि शरीर में काफी सारी बीमारियों पर या बहुत सारी चीजों पर वो काम करता है। लेकिन फिटकरी को सरसों के तेल में मिक्स करने पर भी बहुत सारे हमें शरीर में फायदे मिलते हैं। अगर आपको बहुत सारे फायदे चाहिए और आप देख रहे हैं कि आपके पास फिटकरी भी है, सरसों का तेल भी है, और आज जो मैं आपके साथ में उपाय बताऊंगी उनको अगर आप करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही है तो वह चुटकियों में ठीक हो जाएगी। सरसों के तेल में काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे विटामिन, फैटी एसिड, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल होता है सरसों का तेल। ये हमारे शरीर की सूजन को भी खत्म करता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो सरसों का तेल वैसे भी अगर हम सर्दी के मौसम में यूज करते हैं, जैसे सरसों का साग बनाकर खाते हैं, सरसों के तेल में अगर अचार बना के खाते हैं, या सरसों के तेल में अगर हम कोई सी दाल या कोई सब्जी बनाकर खाते हैं, तो सर्दी में उससे हमें गर्माहट मिलती है। शरीर में अगर सूजन आ रही होती है तो भी सरसों का तेल काफी काम करता है। अगर सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा फिटकरी मिक्स कर दिया जाए तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण का काम करता है। जैसे अगर किसी के दांतों के अंदर से खून आ रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों से पस निकल रहा है, मसूड़ों पे आप देखते हैं कि कालापन आने लगता है, सूजन सी आने लगती है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मसूड़े फूलने लगे हैं, तो आप इस सरसों के तेल के अंदर चुटकी भर फिटकरी मिक्स करके थोड़ा सा लेप करके हल्की हल्की उंगली से आप वहां पर घुमाते हैं तो खून आना बंद होता है, पस आना बंद होता है, सूजन खत्म होती है, और इससे आपके मसूड़े मजबूत बनते हैं। दांतों की जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। कि दांतों में, मुंह में जितनी भी इम्यूनिटी खराब हुई है वह वापस सही की जा सकती है। और रोजाना ही पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और फिटकरी मिक्स करके दांतों की अच्छे से मसाज करते थे, जिससे उनके दांत काफी ज्यादा मजबूत रहते थे। तो अगर आप आपके दांतों को मजबूत करना चाहते हैं, मसूड़ों को स्ट्रोंग रखना चाहते हैं, अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो सप्ताह में एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। चाहे आपको मसूड़ों की सूजन नहीं भी है, दांतों में कोई दिक्कत नहीं भी है, फिर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर किसी के जोड़ों में काफी तेज दर्द महसूस होता है और सर्दियां आ रही है और सर्दियों के मौसम में बहुत तेज जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप इस फिटकरी को सरसों के तेल के अंदर पका करके आप उससे मसाज करते हैं तो आपको काफी रिलीफ मिलता है। सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, उसी के अंदर फिटकरी का चूरा करके उसमें ऐड कर देना है और अच्छे से उसे पका लेना है। इस तेल को छान करके आप भर सकते हैं। अब आपको सर्दियों के मौसम में बहुत तेज घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है, आपको कहीं पर भी जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो आप इस तेल से मसाज करिए, आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। अगर आपके वहां पर गुठलियां जैसी लग रही है या आपके नसों में खिंचाव हो रहा है, उनमें नीलापन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है आपकी पैरों की नसें, या दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, अकड़न आ रही है, तो ये उससे खुलने लगती है। फिटकरी में भी बहुत सूजन को खत्म करने के तत्व पाए जाते हैं, को खत्म किया जा सकता है। इसी तरह से सरसों के तेल के अंदर अगर इसे ऐड कर दिया जाता है तो ये जल्दी से हमें राहत देती है। इसीलिए सरसों के तेल के अंदर फिटकरी को पकाकर आप जहां पर भी दर्द है उस तेल से मसाज करते हैं तो तुरंत ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और आपको अच्छा भी महसूस होएगा। इससे नींद अच्छी आती है। अगर आप पैर के तलों में अच्छे से मसाज कर लेते हैं तो इससे नींद भी अच्छी आने लगती है, एड़ियां भी नहीं फटती है। तो इस तरह से सरसों के तेल में फिटकरी मिक्स करके आप अपने वात रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में आप देखते हैं कि बालों के अंदर बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, खुजली चलने लगती है, या फिर वहां पर फोड़े फुंसी भी होने लगते हैं। लेकिन सरसों के तेल के अंदर आप फिटकरी को मिक्स करके नहाने से 1 घंटे पहले सरसों के तेल और फिटकरी को मिक्स करके बालों में लगा लेते हैं तो आपके पूरी रूसी खत्म हो जाती है, खुजली चलना बंद हो जाता है। अगर आपके फोड़े फुंसी हुए हैं तो वह सही हो जाते हैं और आपके बाल भी ज्यादा नहीं झड़ते। सर्दी में बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, लेकिन अगर आप इस तेल से मसाज करते हैं तो बाल झड़ना भी कम हो जाता है। इस उपाय को आप सप्ताह में 1 दिन जरूर कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा बालों संबंधित कोई दिक्कत हो रही है। अगर किसी के चेहरे पे या कहीं पर भी फोड़े फुंसी हो चुके हैं तो आप इस सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा फिटकरी मिक्स करके मसाज करते हैं तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है। सर्दी के मौसम में हमने देखा है कि स्किन रूखी होने लगती है तो हम कोकोनट ऑयल लगाते हैं, बहुत सारे ऐसी क्रीम लगाते हैं, लेकिन इस सरसों के तेल के अंदर फिटकरी मिक्स करके अगर हम पूरे शरीर पर मसाज करते हैं तो भी हम देखते हैं कि हमारी स्किन रूखी नहीं रहती, अच्छे से खिली खिली रहने लगती है और हमारा जितने भी फोड़े फुंसी हो रहे होते हैं वो पूरी तरह से साफ होने लगते हैं। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी रूखी स्किन हो रही है। किसी किसी व्यक्ति के सर्दी के मौसम में काफी तेज कान में दर्द होने लगता है तो आप एक छोटा सा
उपाय कर सकते हैं। सरसों के तेल के अंदर फिटकरी को पकाया हुआ है, उसी तेल को थोड़ा सा लीजिए और कान के पीछे हल्के हल्के हाथ से मसाज करिए। इससे दर्द हो रहा होगा, कफ के कारण दर्द हो रहा होगा कान में, या बहुत ज्यादा गंदगी भर चुकी होगी कान के अंदर, बच्चों में कई बार दिक्कत होने लगती है, तो इस गर्म तेल से थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे तो कान का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस तरह से भी इस उपाय को किया जा सकता है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।